हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवी सती का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मनोहर राधिका को उसके घर से साथ भगा के ले जाता है। फिर हमें आगे एक औरत को दिखाया जाता है जो बिरजू से कहती है, बिरजू वो कल मुई राधिका भाग गई, वो खिड़की तोड़कर भाग गई है। उनकी बातें सुन बिरजू कहता है नहीं। बिरजू हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने नौकरों के साथ जंगल की ओर निकल चुका था। उसकी क्रोध से भरी हुई आंखें साफ बता रही थी कि आगे क्या होगा। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के तेजी से जंगल की ओर भागे जा रहे थे। तभी राधिका मनोहर से कहती है, वे लोग आ रहे हैं मनोहर, वो देखो जलती हुई मशालें। फिर मनोहर भी राधिका से कहता है, हमें भागते रहना होगा राधिका, हमें बस इस जंगल को पार कर किसी तरह रामपुर गांव तक पहुंचना होगा और फिर वहां से हम शहर चले जाएंगे। बिरजू अपने नौकरों को चिल्लाते हुए कहता है, वे लोग ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, ढूंढो उन्हें। उन दोनों की गर्दन काटने में जरा भी संकोच ना करना। पथरीले रास्तों के कांटों और पत्थरों ने राधिका के पैरों को लहूलुहान कर दिया था। राधिका एक जगह बैठ कर मनोहर से कहती है, मैं और नहीं भाग पाऊंगी मनोहर, तुम चले जाओ, अपनी जान बचाओ मनोहर। तभी मनोहर राधिका से कहता है, देखो वहाँ गुफा है, हम आज रात यहाँ पर छिप सकते हैं। दोनों गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके थे। बिरजू और उसके नौकर जंगल में राधिका और मनोहर को ढूंढ रहे होते हैं। बिरजू अपने नौकरों से कहता है, तुम इस रास्ते से जाकर ढूंढो उन्हें और मिल जाए तो पकड़ कर रखना। मैं और दीनू इस ओर जाकर देखते हैं, कहीं वे इस ओर तो छिपे नहीं। तभी बिरजू का नौकर बिरजू से कहता है, बिरजू भैया ये देखिए खून की बूंदें, हमें इस रास्ते में ढूंढना चाहिए, ये रास्ता ले जाएगा हमें उन दोनों तक। बिरजू कहता है, खून के पीछे पीछे आगे बढ़ते चल। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही राधिका मनोहर से कहती है, यह कितनी डरावनी गुफा है मनोहर, यहाँ रुकना सुरक्षित तो होगा ना। मनोहर भी राधिका से कहता है, हमारे पास इससे सुरक्षित और कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती राधिका, बस किसी तरह से ये रात निकल जाए, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल चलेंगे। बिरजू भी राधिका और मनोहर को ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास पहुँच चुका था और बिरजू मन में सोचता है, हो सकता है वो दोनों इस गुफा में छिप गए हों, एक बार गुफा को देख ही लेता हूँ। मैंने इस जंगल को लगभग पूरा देख लिया है, पर यह गुफा, क्या यह गुफा इस जंगल में आज अचानक प्रकट हो गई है? फिर हमें राधिका और मनोहर को दिखाया जाता है। राधिका मनोहर से कहती है, ये गुफा और कितनी भीतर जाएगी मनोहर, मुझे लगता है हमें और अंदर नहीं जाना चाहिए। मनोहर भी राधिका से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राधिका, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तभी आगे दृश्य देख उन दोनों की धड़कनें अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। आंखों में क्रोध की ज्वाला और हाथ में तेज धार कुल्हाड़ी लिए बिरजू उन दोनों का गला काटने के लिए आगे खड़ा था। बिरजू मनोहर और राधिका से कहता है, अंतिम बार ईश्वर को याद कर सको तो कर लो, क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी तुम दोनों को कोई दूसरा मौका ना देगी। तभी अचानक कोई बिरजू की गर्दन काट देता है। बिरजू की कटी गर्दन देख राधिका चिल्लाती है, बिरजू भैया, और मनोहर कहता है, बिरजू। जहाँ बिरजू मनोहर और राधिका का सर काट कर अलग करने वाला था, तो अब वहीं बिरजू का सर उसके धड़ से अलग होकर नीचे जमीन पर लुढ़क रहा था। आखिर क्यों किसी ने बिरजू की गर्दन काटी होगी? आगे जाने के लिए देखते रहिए देवी सती।